प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 2 मीरा के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मीरा के इन दोनों पदों को पढ़ा है, इनके भावार्थ जाने हैं, इनका अर्थ ग्रहण किया है। मीरा का पहला पद जिसको हमने पढ़ा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांड दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तय बेल फैल गई आनंद फल होई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तय बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ये पहला पद हमने मीरा जी का पढ़ा था, इसका भावार्थ हमने ग्रहण किया था और इसका अर्थ भी हमने ग्रहण किया था। इसी के साथ साथ हमने मीराबाई का दूसरा पद भी पढ़ा, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। हमने मीरा के इस पद को भी पढ़कर इसका भावार्थ ग्रहण किया है और इसका अर्थ ग्रहण किया है। तो लीजिए, आज हम इन दोनों ही पदों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है जिसे आज हम हल करने जा रहे हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार जिनके सिर पर मोर मुकुट है वे श्री कृष्ण जिन्हें गोपाल कहा जाता है, जो गिरधर है, गिरी को धारण करने वाले हैं, वे मेरे पति हैं। तो मीरा श्री कृष्ण को पति रूप में मानती है, एक समर्पित पत्नी के रूप में मानती है। साथ ही साथ दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, यहाँ पर मीराबाई अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की दासी के रूप में मानती है, भगवान श्री कृष्ण को स्वामी मानती है और अपने आप को उनकी दासी मानती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है और वह पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। पूर्ण रूपेण वह कृष्ण के प्रति समर्पित है। उनका मानना है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में उनका कोई सगा नहीं है, जो भी है वो श्री कृष्ण ही है। वह अपने आराध्य गिरधर गोपाल को पति रूप में मानती हुई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसी के साथ साथ मीरा एक समर्पित दासी के रूप में भी श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती है, अपना सर्वस्व मानती है, अपना प्राणाधार मानती है और इस क्रम में वह कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने देखा कि मीरा श्री कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानती है और श्री कृष्ण को मीरा अपना स्वामी मानती है और वो स्वयं को उनकी दासी मानती है। तो मीरा अपने आप को पत्नी भी मानती है और दासी भी मानती है। पत्नी मानती है श्री कृष्ण की समर्पित पत्नी और दासी मानती है श्री कृष्ण की दासी। इस प्रकार से मीरा की उपासना में किस और उसका रूप कैसा है, उसका रूप है पति परमेश्वर का रूप,
जहाँ पर वह समर्पित पत्नी है, और दूसरे में स्वामी का रूप, जहाँ पर वह पूरी तरह से समर्पित दासी के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, काव्य में हम काव्य खंडों का जो पढ़े हुए काव्य हैं अथवा जिन काव्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनका हम भाव और सौंदर्य वर्णन करते हैं। तो भाव इस पंक्ति में अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई, इसका भाव क्या है और इसका शिल्प सौंदर्य क्या है। तो इन पंक्तियों में हमने देखा अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीराबाई के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है, जो उनके हृदय के अंदर श्री कृष्ण के लिए जो बोई गई प्रेम रूपी बेल है, उसको विरह में उसको तड़प तड़प कर दिल की हृदय की गहराइयों से अपने आंसुओं के माध्यम से, अपनी अश्रुओं की धारा के माध्यम से मीराबाई ने सींच सींच करके पुष्पित और पल्लवित किया है, उसको पाला है, उसको पोसा है। और जब ये बेल फैल गई, आंसुओं से सिंचित यह प्रेम रूपी बेल जब फैल गई, तब इस बेल में आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगा है, परमानंद रूपी फल प्राप्त होने लगा है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे भाव सौंदर्य लिखते समय कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा की विरह अवस्था का चित्रण किया गया है। इसमें जो अश्रुधारा बह रही है, जो हृदय की वेदना है, हृदय का विरह है, जो अश्रुओं के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा की विरह अवस्था का चित्रण किया गया है। मीरा ने प्रेम रूपी बेल को अपनी अश्रुधारा से सींच सींच कर पल्लवित किया है। इस पल्लवित पुष्पित प्रेम की बेल पर आनंद रूपी फल लगा है, अर्थात मीरा ने अत्यधिक कष्ट सहे, मीरा ने अत्यधिक पीड़ा सही और विरह में भर करके अपने प्रभु को पाकर परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। इस कृष्ण भक्ति रूपी परमानंद की प्राप्ति के बाद अब उसकी कोई इच्छा शेष नहीं है। जैसा कि परमानंद उसे मिला श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में, तो जो उसने प्रेम की बेल बोई थी वह फली फूली पुष्पित फलित हुई, उसके ऊपर आनंद परमानंद रूपी फल लगा और अब उसकी परमानंद की प्राप्ति के पश्चात कोई इच्छा शेष नहीं है। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि इस काव्यांश की भाषा सरल है, ये भावानुकूल है और इसमें गेयता के गुण पूरित है। इसको संगीत के साथ में गाया जाता है और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, मीरा के पदों को चाहे वो लोक संगीत हो अथवा शास्त्रीय संगीत, इसको बहुत ही आत्मीयता के साथ, मधुरता के साथ, भाव के साथ में जनमानस जन जन गाकर आनंदित होता है। इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है। जैसा कि हमने देखा, इसमें आनंद फल, प्रेम बेली, अंशुवन जल, इनमें सब में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आनंद रूपी फल, प्रेम रूपी बेल, आंसुओं से निकला हुआ, आँखों से निकला हुआ जल, इस प्रकार से इसमें रूपक अलंकार आया है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, एक ही शब्द की यदि फिर आवृत्ति होती है तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस प्रकार यहाँ पर सींची सींची, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेली बोई, बेली फैली, इनमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बेली बोई में बै वर्ण की, इसमें बै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। बेली फैली, इसमें ली, इस कारण से ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। ये अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में ही आता है। इसमें रस कौन सा है? इसमें रस है भक्ति रस, जो आत्मिक आनंद को बढ़ाता है, जो ईश्वरीय आनंद को प्रदान करता है, जो अलौकिकता को प्रदान करता है, जो दिव्यता को प्रदान करता है, जो हृदय में एक आनंद और प्रेम की हिलोर उत्पन्न करता है, वह भक्ति रस इसमें है। छंद इसका गेय पद है, इसको संगीत के साथ गाया जा सकता है। शब्द शक्ति में इसमें है लक्षणा, और इसके अंदर माधुर्य का गुण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस प्रश्न में जो इस पद का शिल्प सौंदर्य है वो इस प्रकार से है। आगे वाला
प्रश्न है हमारा, जिसका हमको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों ही प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम भाव सौंदर्य की बात करते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई। दही को मथ कर उसमें से मक्खन निकाल लिया गया है और जो बचा हुआ पदार्थ है छाछ रूप में उसे छोड़ दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीराबाई जी हमें यह समझा रही है, यह संदेश दे रही है कि जो दही है उसमें से मक्खन निकाल लिया है। इसका आशय है कि सार तत्व, जो जीवन का सार तत्व है, कृष्ण रूपी भक्ति है, वह मक्खन के रूप में उसे प्राप्त हो गई है। और जो असारता है, निस्सारता है, व्यर्थ की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, मोहमाया की बातें हैं, वो सब उसने छोड़ दी है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। मीरा ने इन पंक्तियों में इस संसार में से कृष्ण भक्ति को सार तत्व बताया गया है। उसने कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण माना है, मक्खन के समान महत्वपूर्ण मानकर और उसे प्राप्त कर लिया है। और जो सांसारिक सुखों को उसने छाछ के समान बताया गया है। जिस प्रकार से छाछ असार तत्व माना गया है, इस प्रकार से उस असार तत्व को त्याग दिया गया है और मक्खन को ग्रहण कर लिया गया है। मीरा का संदेश है कि सांसारिक मोह माया तथा सुखों को त्याग कर श्री कृष्ण भक्ति द्वारा ईश्वरीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। मीराबाई का संदेश है कि हमें सांसारिक सुखों को, मोह माया को त्याग कर ईश्वरीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। इस पद में, इस काव्यांश में राजस्थानी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का भी बहुत बेहतरीन और सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद गेय पद है और इसमें लयात्मकता विद्यमान है, जिसको संगीत के साथ, मधुरता के साथ गाया जाता है। रस, इसमें भक्ति रस है। शैली प्रतीकात्मक है। अलंकार अन्योक्ति तथा दृष्टांत अलंकार है। जैसा कि हमने देखा, इसमें दही को बिलोकर उसमें से मक्खन निकालना, यानी मक्खन सार तत्व है तथा छाछ संसार के दिखावटी और असार स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार से इसमें अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है और इसका गुण प्रसाद गुण है। इस काव्य में हम प्रसाद गुण की अधिकता पाते हैं। गुण, प्रसाद और माधुर्य भी है। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण ऐसे गुण हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और मथनिया के दो अर्थ बताए गए हैं इसमें। एक तो वह बर्तन जिसमें दूध को जमा करके और दही जमाया जाता है, दूध को डाल करके उसमें जामन डाल करके उसको दही बनाया जाता है, तो वह जो पात्र होता है वह मथनिया कहलाती है। और दूसरा आशय यह है कि दही को मथ कर घी निकालने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है, जिसे हम रई कहते हैं, जिसे हम बिलोनी कहते हैं, तो मथनिया का दूसरा आशय इसमें यह भी है। आइए इससे आगे वाला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। प्रश्न 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी का मतलब है जिसे अपनी सुध बुध नहीं, जिसे अपनी मान मर्यादा लोक लाज की परवाह नहीं, जो अपनी धुन में इतनी पक्की हो गई है कि उसे यह भी परवाह नहीं कि दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी, उसके परिवार वाले, उसके संबंधी उसके बारे में क्या कहेंगे। और इस प्रकार से वो उसने जो जिद ठान ली है उसके ऊपर वो लगातार सतत रूप से टिक करके काम करती रहती है। इस प्रकार से लोग मीरा को बावरी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है और अपने प्रियतम के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने प्राणाधार के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए उसने घर द्वार, परिवार, राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। मीरा को तो सभी प्रकार की राजसी सुख सुविधाएं सहज ही उपलब्ध थी, लेकिन उसने उन सब का त्याग कर दिया। वह श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब चुकी है कि राणा परिवार की मर्यादा, जग की निंदा और सामाजिक प्रतिबंध आदि की उसे जरा भी परवाह नहीं है। वह तो संतों के संग बैठ करके सत्संग करती है, प्रभु की मूर्ति के समक्ष नृत्य करती है, उनको भाव विभोर होकर नृत्य करती हुई रिझाती है, संतों के संग बैठकर सत्संग करती है। उसने लोक लाज को भी छोड़ दिया है, इसलिए लोग मीरा को बावरी कहते हैं।
आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? इसका उत्तर है, इस काव्य पंक्ति में मीरा के परिजनों की अज्ञानता पर तीखा व्यंग है। प्रिय विद्यार्थियों, राणा जी मीरा से इतने कुपित हुए। कुपित क्यों हुए? इसलिए कुपित हुए क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मीरा उनके परिवार की मान मर्यादा के विपरीत आचरण कर रही है, उनके परिवार की मान मर्यादा के विपरीत कार्य कर रही है। मंदिरों में नृत्य कर रही है, संतों के साथ उठ बैठ रही है, संतों के साथ यात्राएं कर रही है, पर्दा प्रथा वह उपयोग में नहीं लेती, अपने चेहरे को पर्दे से ढकती नहीं है। इस प्रकार से वह जो कार्य कर रही है, उसका जो आचरण है, इन सब बातों को देख करके और राणा जी यानी जो उसके मीरा के देवर थे वो बहुत ज़्यादा कुपित हुए और उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। और उस प्याले में रखे हुए विष का मीरा ने हंसते हंसते पान कर लिया। अपने आराध्य, अपने प्राणाधार, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण करते करते, और श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर उस विष का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। जब मीरा ने उस विष का पान कर लिया, हंसते हंसते मीरा ने पान कर लिया, तो इसमें यह व्यंग छिपा हुआ है कि भले ही मेरे परिवारजनों आप मुझे मारने का, मुझे परेशान करने का कितना भी प्रयत्न कर लो, यदि ऊपर वाला जो ईश्वर है अगर वह मेरा रक्षक है तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से इसमें यह व्यंग छिपा हुआ है। वे उसे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर कृष्ण मूर्ति के समक्ष नृत्य करने को उचित नहीं मानते हैं और इसीलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस आशय से राणा ने विष से भरा हुआ प्याला उसे मारने के लिए भेजा। मीरा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे हंसते हंसते पी गई। श्री कृष्ण की कृपा से वह भेजा हुआ विष अमृत बन गया। कहने का भाव यह है कि कुटुंबी जनों द्वारा भेजे गए विष रूपी अपमान को भी मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। इसमें राणा परिवार की नासमझी और अमानवीय आचरण पर एक व्यंग निहित है। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भक्तों को देख करके तो मीरा प्रसन्न होती है, लेकिन जगत को देख करके मीरा रोती है। इस जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, लेकिन ऐसे लोगों को देख करके जो सांसारिक मोह माया में फंसे हैं, जो हानि और लाभ मोह माया के उधेड़ बुन में दिन रात लिप्त हैं, ऐसे लोगों को देख करके मीरा का हृदय रो पड़ता है। हम इसका उत्तर लिखेंगे, मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है, परंतु सांसारिक जन मोह माया में लिप्त हैं। वे संसार की सारहीन चीज़ों में सुख खोजते हैं। जगत के सारे सुख भोगों को वह असार समझती है। लोग यहाँ मोहमाया और विषयों के जाल में फंसकर जीवन की सार्थकता को निरर्थकता प्रदान करते हैं। जीवन की सार्थकता तो इसमें है कि ईश्वर की भक्ति कर अलौकिक आनंद प्राप्त करें, दिव्य आनंद प्राप्त करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार से ऐसार संसार में ऐसे लोगों को अनावश्यक कार्यों में लगे हुए देखकर मीरा रोती है। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मीरा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा प्रेम प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसके हृदय में तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल रोपित हो गई थी और वह इस प्रकार से पुष्पित और पल्लवित हो गई थी कि उसके ऊपर आनंद रूपी फल लगने लगे थे। इसके लिए वह भाव विभोर होकर पूरी तन्मयता के साथ में श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य करती, किसी भी प्रकार की लाज शर्म वो नहीं करती। तो ऐसी परिस्थिति में समाज के लोगों ने उसको ताने देना शुरू कर दिया। उसके परिवारजन, उसके कुटुंबीजन उसे कुलनाशनी कहने लगे और इस प्रकार से उसके इतने विरोधी हो गए, यहाँ तक कि उसको जहर दे करके मारने का भी प्रयास किया गया। उसको लोग बावली कहने लग गए, उसको पागल कहने लग गए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम के लिए उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया।
इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये सहज संभावित है कि जब व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में अपने कदम रखता है तो उसे पग पग पर प्रेम प्राप्ति करने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। मीरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। मीरा को भी श्री कृष्ण के पावन प्रेम को पाने के लिए अनेक कष्ट सहने पड़े। जैसा कि उस काल में हमें पता है, नारी जीवन कुल मर्यादाओं और पर्दा प्रथा में बंधा हुआ था। नारी के लिए, विवाहिता नारी के लिए परिवार द्वारा, समाज द्वारा बहुत सारी मर्यादाएं तय होती है और उनके अनुसार ही उसको आचरण करना पड़ता है। तो उन मर्यादाओं को तोड़कर घर से बाहर निकलकर मंदिरों में नृत्य करना, लोगों के परिहास का केंद्र बनना निश्चित रूप से था। अगर कोई महिला इस प्रकार से कृत्य करती है, कार्य करती है कि वह पर्दा नहीं करे, वह मंदिरों में नाचे, संतों के साथ बैठे, उनके साथ यात्राएं करने, आना जाना करे, तो इस प्रकार इन सब कामों से उसे लोगों की हंसी का, लोगों के परिहास का पात्र तो बनना ही था। मीरा ने प्रेमा भक्ति के लिए ये सब कुछ किया। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम और उनकी जो भक्ति थी उसके लिए उसने ये सब कुछ किया, और यहाँ तक कि जहर के प्याले को भी प्रसन्नता के साथ वो पी गई। जगत के तानों को सुना लेकिन प्रेमा भक्ति से वह विचलित नहीं हुई, और इस प्रकार से मीराबाई को इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे वाला प्रश्न है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? तो लोक लाज खोने का अभिप्राय यह है कि मीरा ने प्रेम भक्ति के पथ पर चलकर श्री कृष्ण से पति रूप में अपना अटूट रिश्ता बनाने के लिए कुटुंब की सारी मर्यादाओं, समाज के सारे बंधनों को तोड़ दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ जहाँ भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में अंकित करने हैं, लिखने हैं, वहाँ आप इस वीडियो को पॉज करके, विराम करके आप लिख सकते हैं, और उसको लिखने के पश्चात आप इस वीडियो को पुनः जारी कर सकते हैं, पुनः प्ले कर सकते हैं। तो हम इस समय इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है, और इसके उत्तर में हमने देखा कि मीरा ने प्रेम भक्ति के पथ पर चलकर कृष्ण से पति रूप में अपना अटूट रिश्ता बनाने के लिए कुटुंब की सारी मर्यादाओं को, समाज के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। वह निर्भय होकर मंदिरों में नृत्य करने लगी और संतों के पास सत्संग के लिए बैठना उसने शुरू कर दिया। एक नारी होने के नाते मीरा के ये सभी काम लोक लाज खोने से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से लोक लाज खोना यानी मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य करना, संतों के साथ बैठना, संतों के साथ सत्संग करना, संतों के साथ यात्राएं करना, पर्दा नहीं करना, परिवार के और कुटुंबीजनों की बात नहीं मानना। तो इस प्रकार से इन सब बातों से लोक लाज खोना सिद्ध है। अगला प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? सहज, सहजता से, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, अनश्वर। तो मीरा ने ऐसा क्यों कहा है कि अविनाशी सहज में मिल जाता है? मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा ने सहज मिले अविनाशी इसलिए कहा है कि वह अविनाशी, वह परमेश्वर, वह ईश्वर तो सहजता से ही मिल जाता है यदि उसके प्रति आपके हृदय में प्रेम हो। और प्रेम की उस भावना के साथ में जब आप सहजता से उस प्रभु के साथ अपने हृदय से पुकार करते हुए जुड़ाव करते हैं तो वह प्रभु आपको सहजता से ही मिल जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मीरा ने सहज मिले अविनाशी इसलिए कहा है क्योंकि मीरा के अनुसार प्रभु अविनाशी है। मीरा के अनुसार प्रभु अविनाशी है, अनश्वर है, और उन्हें पाने के लिए चतुराई की नहीं, मन में प्रेम से भरी हुई सहज भावना की ही आवश्यकता है। मन में प्रेम चाहिए और उस प्रेम को सहज रूप में आप अपने आराध्य के समक्ष उसके चरणों में निवेदन कर देंगे तो वो जो अविनाशी है, वो परमेश्वर है, वो आपको सहजता से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार मीरा ने सहज मिले अविनाशी कहा है। अगला प्रश्न है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में समाज, लोग मानी समाज, और न्यात मानी कुटुंब की ऐसी धारणा क्यों है?
लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग तो मीरा को बावरी कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और जो उसके कुटुंब के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मीरा तो कुल की नासिनी है, कुल का नाश करने वाली है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मीरा ने मन से श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, अतः उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए वह लोक लाज को त्याग कर मंदिरों में नृत्य करने लगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह संतों के साथ सत्संग करने के लिए बैठने लगी। वह ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा से साधु संगति में बैठकर सत्संग करने लगी। मीरा को राज परिवार की महिला होने से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, परंतु उसने इन सब का भी त्याग कर दिया था और प्रेम भक्ति में वह दर दर भटकने लगी थी। यहाँ से वहाँ यात्राएं कर रही है इस उम्मीद में कि उसे प्रभु का प्रेम, प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार अपने गुरु संत रैदास की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जब वह संतों के साथ सत्संग करती, यात्राएं करती, तो लोग उसे इस प्रकार से आने जाने और कार्य करने, उसके मंदिरों में नृत्य करने के कारण लोग उसे बावरी की संज्ञा देते। इस कारण से लोग उसे पागल, बावरी कहने लगे। साथ ही साथ न्यात कहे कुलनासी, कृष्ण भक्ति में समर्पित होकर उसने नृत्य करना, सत्संग करने के लिए संतों के साथ बैठना इत्यादि कार्य उसने किए, यात्राएं की और इस प्रकार के कार्य उसने किए। इन सब कार्यों से कुल की समस्त मर्यादाओं और परंपराओं को उनकी दृष्टि में तोड़ डाला था। जो कुटुंबीजन है वो ये मानते थे कि ये जो कार्य मीरा कर रही है, ये सब कार्य, ये सभी प्रकार के कार्य उनकी कुल की मर्यादा के अनुसार नहीं है, अनुरूप नहीं है, और उसने यानी मीरा ने कुल की मर्यादाएं नष्ट कर दी है, तोड़ डाली है। इसीलिए वे उसे कुलनासी भी कहने लगे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 2 में वर्णित मीरा के दोनों पदों के प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर आपस में हल किए हैं। और इन प्रश्नों में जो उत्तर हमें लिखना है, उसे लिखते समय खास तौर से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हम उस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझें और समझने के पश्चात उसके लिए हम जो उत्तर प्रस्तुत करने जा रहे हैं उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं उनको मस्तिष्क में एक बार हम जमा लें और उसके पश्चात हम व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से हमारे उत्तर को प्रस्तुत करें। जितने शब्दों में हमारा उत्तर हमें लिखना अपेक्षित है, जितने शब्दों में हमारा प्रश्न यह चाहता है कि आप इसे 60 शब्दों में लिखिए, तो हमें उस उत्तर को 60 शब्दों में ही लिखना है। अगर ये हमसे पूछा जाए कि इस प्रश्न के उत्तर को 30 शब्दों में लिखिए, तो हम उस उत्तर को 30 शब्दों में ही लिखने का प्रयास करें, जिससे कि हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होंगी, आप स्वस्थ होंगे। अगले वीडियो में हम कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।